Hello guys and welcome back to our channel. My name is Archie and this video is a part of our ongoing crash course for CUT UG Psychology 2025 wherein I am helping you to cover all the syllabus for psychology domain for CUT UG. ठीक है, and with this video what I'm trying to help you guys cover chapter wise PYQs of all the chapter of class 12th, and also the PDF of this PPT will be uploaded on my Telegram channel. So make sure कि आप उसको भी join कर लो. The link for the same will be provided in the description box. तो what I have done, जितने भी PYQs available थे online उनको I have segregated chapter wise for you guys ताकि आपका time ज़्यादा से ज़्यादा use हो, utilize हो in studying and not looking for all the resources. ठीक है, तो just आप ये video देख लो and you will be able to solve all the PYQs. And also one thing, we know कि CUT UG is conducted in shifts. बहुत से शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में होता है. सो जिन जिन शिफ्ट के पेपर ऑनलाइन अवेलेबल थे उनको आई हैव यूज्ड फॉर दिस पीपीटी. बहुत सारे शिफ्ट्स के नहीं भी अवेलेबल थे, कुछ कुछ शिफ्ट्स के अवेलेबल थे, तो ये चीज़ याद रखना. तो फिर भी वी कैन गेट फेयर आइडिया ऑफ द टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट, विच आर रेलिवेंट फॉर अवर चैप्टर. ठीक है, तो with this we will start and this is chapter first. ठीक है, chapter first से we will start and we will discuss the PYQs. Also I have tried to segregate them year wise. ठीक है, तो 22, 23, 24 इन 3 years के we will solve. The first question, पहला question क्या है? Street smartness is a part of which type of intelligence. ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस की थ्योरी का क्वेश्चन है. वी नो हम लोग ने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से कवर किया था. पास, नेग्लेरी एंड किर्बी ने. सो अकॉर्डिंग टू पास मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन से अलाउज अस टू थिंक ऑफ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन
implement them to reach the target and evaluate their effectiveness. तो हमको पता है पास मॉडल में 4 फंक्शंस हो जाते हैं, P, A, S, S, P फॉर प्लानिंग, जहाँ पे हम प्लान करते हैं अपने एक्शंस को टू अचीव अवर आउटकम, टू अचीव अवर गोल. A इज फॉर अटेंशन और अराउजल, ठीक है, जहाँ पे हम अपने स्टिमुलस जो है उसको अटेंड करते हैं. S फॉर इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को साथ ही साथ प्रोसेस करते हैं. हर इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक साथ प्रोसेस करते हैं. और सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, जहाँ पे हम एलिमेंट्स को एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बाद आता है. तो ये 4 कंपोनेंट्स थे. इसमें से द क्वेश्चन आस्क कि कौन सा एलिमेंट allows us to think possible courses of action, implement them to अपने टारगेट को रीच करना, evaluate its effectiveness. तो it is clearly the planning वाला component. ठीक है. Next question number 4. Persons high on intelligence have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of life. तो ये कौन सी टाइप के इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं? They have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of life. So the option says interpersonal, intrapersonal, spatial and linguistic. तो इंटरपर्सनल वाले तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स को. एंड द पर्सन्स हाई ऑन दीज इंटेलिजेंस वो अच्छे साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट, लीडर्स बन सकते हैं. स्पेशल वाले कौन से होते हैं? जो कि दे आर एबल टू विजुअलाइज पैटर्न्स, मेंटल इमेजेस फॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर्स. देन लिंग्विस्टिक वाले दे हैव कंट्रोल ओवर देयर लैंग्वेज. तो अच्छे राइटर्स, पोएट्स वगैरह, दे पोसेस हाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल वाले कौन से इंडिविजुअल होते हैं? इंटरपर्सनल इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल होते हैं, इंटरपर्सनल, हु हैव अवेयरनेस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, अपने खुद की आइडेंटिटी, अपने खुद के इमोशंस, अपने थॉट्स, जहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस जिन इंडिविजुअल्स को ज़्यादा होती हैं, दे हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. सो ऑप्शन 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट option for this question. Next question. Atul is able to monitor his own and others' emotions, discriminate amongst them, and he uses this information to guide his thinking and actions. So he exhibits high intelligence quotient and emotional quotient, high emotional intelligence, or high emotional intelligence but low emotional intelligence quotient. तो यहाँ पे इंटायरली जो पूरा स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन इमोशंस के बारे में बात कर रहा है कि अतुल जो है उसके इमोशंस, अपने इमोशंस को समझ पा रहा है, उनको बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, ठीक है, उससे अपने एक्शंस को, थिंकिंग को गाइड कर पा रहा है. द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, ठीक है, सिर्फ इमोशंस के बारे में बात हुई है. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन 3, विच इज हाई इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, बिकॉज वो अपने इमोशंस को समझ पा रहा है, मॉनिटर कर पा रहा है, उसको उनको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, उससे अपने एक्शंस को गाइड कर पा रहा है. तो ही हैज हाई इमोशनल इंटेलिजेंस. आईक्यू की कहीं भी बात नहीं हुई है, इंटेलिजेंस की कहीं भी बात नहीं हुई है, बिकॉज वी नो इंटेलिजेंस इज व्हाट, इट इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली. तो इंटेलिजेंस की कहीं बात नहीं हुई, इमोशंस की बात हुई है. सो अतुल पोजेसेस हाई इमोशनल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट, द आईक्यू रेंज for individuals with moderate intellectual deficiency. IQ रेंज हम लोग को चूज करनी है. तो वी नो इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी के 4 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? स्टार्टिंग विद प्रोफाउंड. प्रोफाउंड की IQ रेंज क्या होती है? बिलो 20 to 25. बिलो 20 to 25. देन कम्स योर सीव्र. सीव्र की होती है 20 to 25. Then what we will do, हम लोग 15 ऐड कर देंगे दोनों में. So this becomes 35 to 40. Then comes your moderate intellectual deficiency. इसकी IQ होती है, IQ range होती है 35 to 40. Then again we will add 15 both sides. So it will become 50 to 55. And then comes your mild वाली, mild intellectual disability, जिसकी होती है 55 to 70 के बीच में. तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी, देखो 20 to 35 तो नहीं होगा,
इट इज फॉर प्रोफाउंड। 90 to 110 ये नॉर्मल इंटेलिजेंस की IQ रेंज होती है, ठीक है, नॉर्मल इंटेलिजेंस। 35 to 50 दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द IQ रेंज फॉर मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। 55 to 70 इज फॉर माइल्ड। तो हमको सारे ही जितने भी IQ रेंजेस याद करने हैं ऑफ ऑल दी इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसीज, सबके ही याद करने हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू कि 15 ऐड कर दो, 15 ऐड करते जाओ एंड यू विल गेट टू। तो प्रोफाउंड की याद रख लो कि 20 से 25 से कम है तो प्रोफाउंड की है, उसके बाद 15 ऐड करते जाओ एंड इन माइल्ड वी विल सी 55 to 70। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अब 2023 के PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। वी हैव चार अलग अलग डायमेंशन दे रखे हैं और उनको हमको मैच करना है विद द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस। सो वी नो कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस वाज अ पार्ट ऑफ स्टनबर्ग की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो रॉबर्ट स्टनबर्ग ने दी थी। तो ए का सेकंड हो गया। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाज पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने। बी का थर्ड। स्पेशल रिलेशंस, इट वाज पार्ट ऑफ द थर्स्टन की थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जहाँ पे उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। तो सी का 4। देन 3 डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, ये किसने दिए थे, गुलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इसका भी हमने क्वेश्चन देखा था। तो डी का फर्स्ट। तो आंसर इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a general consensus among psychologists that intelligence is a product of complex interaction of dash and dash. किसका complex interaction है? We know intelligence, it is the interplay of nature and nurture. This is clearly written in our NCERT. हम लोग ने अपने एक्सप्लेनेशन में भी बहुत इन डेप्थ इसको स्टडी करा था, आइडेंटिफाई करा था। तो नेचर वाले पार्ट को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी और जीन्स, and nurture one is your environment. So the correct option will be option 2, heredity and environment. ठीक है, बिल्कुल ही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ्रेड बिने इज एसोसिएटेड विद कौन सी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है इनकी। सो द ऑप्शन इज यूनिफैक्टर थ्योरी। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये गार्डनर ने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने, इन्होंने 8 जिसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी। 2 फैक्टर थ्योरी स्परमैन ने दी थी, चार्ल्स स्परमैन ने, जहां पे इन्होंने बताए थे 2 फैक्टर होते हैं, G फैक्टर एंड S फैक्टर। देन ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, स्टनबर्ग ने, रॉबर्ट स्टनबर्ग ने, उन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी, वी सॉ अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में नॉट दिया हो उस वर्ड को पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही हाईलाइट कर लो, क्योंकि ऑफन हम लोग ये वर्ड्स को ऑफन ध्यान नहीं देते हैं, दिमाग से हट जाते हैं, पूरा आंसर आते हुए भी, क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत हो जाता है। तो विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, जो स्टनबर्ग ने दिया था, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट और मेटा कंपोनेंट्स। सो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप देखोगे एक बॉक्स दे रखा है जस्ट बिलो दी स्टनबर्ग की थ्योरी। उस बॉक्स में कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बॉक्स को स्किप मत करना, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन से टाइप थे, सबसे पहला था नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट जहां पे वी एक्वायर नॉलेज, हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। देन तुम्हारा मेटा कंपोनेंट आता है, मेटा कंपोनेंट में हम प्लानिंग करते हैं कि जो अब नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसको हम प्लान करेंगे कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। एंड फिर परफॉर्मेंस कंपोनेंट में हम उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो मेटा कंपोनेंट्स, नॉलेज कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस। देयर इज नथिंग एज बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट जैसी कोई भी चीज नहीं दी थी स्टनबर्ग ने। सो ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, William Shakespeare, Premchand and Rabindranath Tagore are famous writers whose drama, poems and stories have made them immortal. According to Gardner's multiple intelligence theory, identify the intelligence. ठीक है, तो हमें पता है कि जो राइटर्स होते हैं वो कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस को पोजेस करते हैं, दे पोजेस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस।
ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दे आर हाई ऑन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उनकी वोकैबुलरी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। सो द आंसर वुड बी लिंग्विस्टिक। लॉजिकल मैथमेटिकल वाले जो होते हैं बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं लॉजिकली मैथमेटिकली सिचुएशंस को। स्पेशल वाले जो होते हैं वो मेंटल इमेजेस फॉर्म कर पाते हैं, पैटर्न्स फॉर्म्स को विजुलाइज कर पाते हैं। नेचुरलिस्टिक वाले नेचुरल ब्यूटी को, एस्थेटिक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3, linguistic. Next question, what are the characteristics of emotional intelligent persons? तो ये भी बॉक्स से सवाल आया है। इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक के नीचे जस्ट बिलो जो बॉक्स है, इट मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन्स। सो लेट्स सी। ऑप्शन ए, सेंसिटिव टू देयर ओन फीलिंग्स एंड अदर्स। सही है भाई, अपने फीलिंग दूसरों के इमोशंस से सेंसिटिव होते हैं। कैन रिलेट इमोशंस टू थॉट्स, ये भी सही है, अपने इमोशंस को थॉट से रिलेट कर पाते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंगली डिसीजंस मेक कर पाते हैं। अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ अदर्स इमोशन, दूसरों के इमोशंस की इंटेंसिटी को भी समझ पाते हैं कि हाँ अभी नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग एंग्री और सैड, इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी के इमोशंस हैं। Unable to perceive various types of emotions on others, this is wrong because they are able to perceive emotions को perceive कर पाते हैं। Do not understand the powerful influence of nature of emotions, they can understand, वो understand कर पाते हैं। तो ऑप्शन डी एंड ई गलत है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन ऑर्डर, हमको ऑर्डर में मतलब कि करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है the intellectual activity that involves the interdependent functioning of 3 neurological systems of the brain as given by Das and Naglari। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कौन से थ्योरी की बात हो रही है, द पास थ्योरी। ठीक है, पास थ्योरी जो कि बोलता है कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इज इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स, ब्रेन के 3 न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग की वजह से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आती होती है। तो अब हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट है साइकोलॉजी टेस्ट इज अनाउंस बाय द टीचर, तुम्हारे टीचर ने साइकोलॉजी का टेस्ट अनाउंस किया। उसके बाद यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैप्स द मीनिंग एंड रिलेशनशिप, लर्न ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली वेयर यू रिक्वायर्ड। अराउजल अटेंशन कंपल्स यू टू फोकस, रीड एंड रिवाइज योर लेसन्स। प्लानिंग इज एक्टिवेटेड, शेड्यूलिंग अ टाइम टेबल एंड क्लियर योर डाउट्स टू मीट विद योर गोल। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कोई इवेंट अगर होगा, जैसे यहाँ पे तुम्हारे टीचर ने साइकोलॉजी का टेस्ट अनाउंस करा, तो ऑप्शन ए सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हटाई दो ऑप्शन। उसके बाद कोई इवेंट अगर होगा, उसके बाद उस इवेंट पे तुम अटेंशन पे करोगे, ऑब्वियस सी बात है, उस इवेंट पे तुम अटेंशन पे करोगे। तुम्हारे टीचर ने अनाउंस करा टेस्ट को, तुमने अटेंशन पे करा, ठीक है, जिससे कि तुम फोकस कर पाए। तुमने फिर अपने चैप्टर्स जो भी लेसन है उनको रिवाइज करा, उनको रीड करा। तो ऑप्शन सी नेक्स्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैब्स द मीनिंग एंड रिलेशनशिप, लर्न ऑल द इन्फॉर्मेशन सीरियली वेयर यू रिक्वायर्ड। इन्फॉर्मेशन को सीरियली याद करा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग हो रही है। सक्सेसिव प्रोसेसिंग में हमने देखा था कि हम एक एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट के बाद आता है, हम सक्सेसिवली मूव करते हैं, सीरियल में मूव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अटेंशन पे करने के बाद तुम साइमल्टेनियस या फिर सक्सेसिव प्रोसेसिंग करोगे इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, पहले तो अटेंशन ही पे करोगे किसी भी इन्फॉर्मेशन पे, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करोगे। हो सकता हो साइमल्टेनियस करो, हो सकता हो सक्सेसिव करो। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसके बाद। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन वुड बी प्लानिंग, कि जहाँ पे अब तुम प्लान करोगे, जहाँ पे फाइनली तुम प्लान करोगे, तुम कोई स्केड्यूल बनाओगे, ठीक है, ताकि तुम अपने गोल को अचीव कर पाओ। तो ये करेक्ट ऑर्डर होता है। पास जो नाम है या पास जो एक्रोनियम है उससे करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। पास एक्रोनियम इज जस्ट फॉर रिमेंबरिंग कि अच्छा P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन, अराउजल, S फॉर साइमल्टेनियस एंड S फॉर सक्सेसिव। द करेक्ट सीक्वेंस कि जिस सीक्वेंस में ये इवेंट्स अकर होते हैं वो ये होता है। ये सबसे पहले तुम अटेंशन पे करते हो किसी भी स्टिमुलस पे, फिर किसी भी इंफॉर्मेशन पे, फिर उसकी साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद तुम एंड में प्लानिंग करते हो। So the correct option would be A, C, B and D. A, C, B and D. This option 2 would be the correct option. ठीक है,
So the first question is, according to nature versus nurture studies, arrange the IQ of twins and siblings in order of high to low correlation. ठीक है, तो वी नो कि इंटेलिजेंस इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, और हमने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में कवर किया था, और हमने देखा था कि नेचर का इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस हम लोग को पता लगता है थ्रू ट्विंस एंड अडॉप्टेड स्टडीज। ट्विंस एंड अडॉप्टेड स्टडीज से हमको ये पता लगता है कि हम नेचर का एक इन्फ्लुएंस है हमारे इंटेलिजेंस पे, और हमने ये देखा था कि कैसे जो ट्विंस एंड जो सिबलिंग्स होते हैं उनको हम उनकी इंटेलिजेंस को हम को हाई टू लो कोरिलेशन में हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाई टू लो कोरिलेशन में। सो सबसे पहले जो हाईएस्ट कोरिलेशन होगी वो ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिकल ट्विंस में होगी, क्योंकि इनके जो जीन्स होंगे वो सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं? जो सेम जाइगोट से आते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, सबसे पहले होंगे आइडेंटिकल ट्विंस। उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस के बाद आते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से ट्विंस होते हैं? जो कि दो अलग अलग जाइगोट से आते हैं, जनरली इनका जेंडर भी अलग अलग होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस। एंड लास्ट में सबसे एंड में आते हैं तुम्हारे सिबलिंग्स, जिनमें सबसे ज़्यादा हेरिडिटी का डिफरेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा कोरिलेशन इंटेलिजेंस का आइडेंटिकल ट्विंस में होगा, देन फ्रेटर्नल ट्विंस में होगा, देन सिबलिंग्स में होगा। Next, the option says identical twins reared in different environments. Identical twins reared together. तो मतलब environment का भी कुछ रोल होता है, we know. तो आइडेंटिकल, ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिकल ट्विंस जो सेम इन्वायरमेंट में रियर हो, उनकी जीन्स दोनों की सेम थी, बट जो सेम इन्वायरमेंट में रियर हुए हों और जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रियर किए हो, उनमें से जो सेम इन्वायरमेंट में रियर करे होंगे, जो सेम इन्वायरमेंट जिनको मिला होगा बचपन से, उनकी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा कोरिलेट करेगी। सो आइडेंटिकल ट्विंस रियर टुगेदर दे हैव द हाईएस्ट कोरिलेशन, और इनकी कोरिलेशन इज 0.90, सबसे हाई कोरिलेशन होती है। एंड उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस होंगे विद डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर सी, then option number 2 identical twins with reared different environments, then fraternal twins with reared environment, then siblings जो कि साथ में रियर करे होंगे, एंड सिबलिंग्स जो कि अपार्ट, दे रियर्ड अपार्ट। ठीक है, तो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी सी, ए, बी, ई एंड डी। सी, ए, बी, ई एंड डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस वुड बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आप देखो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2023 में भी हमने देखा था, 24 में भी यही सेम क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे भी हमको पास मॉडल के बेसिस पे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो वी नो सबसे पहले कोई इवेंट अकर होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले टीचर ने टेस्ट को अनाउंस करा, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले होगा। इसके बाद हम अटेंड करेंगे उस इवेंट को, सो अटेंशन, फोकसिंग अटेंशन ऑन रीडिंग, लर्निंग एंड रिवाइजिंग द कंटेंट ऑफ द चैप्टर्स इन द सिलेबस, तो ए के बाद ऑप्शन बी। देन हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे साइमल्टेनियसली सक्सेसिवली, सो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली एंड सक्सेसिवली प्रोसेस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को गिवन इन द टेक्स्ट बुक एज वेल एज इन द नोट्स, तो ऑप्शन ए, बी एंड डी। इसके बाद हम फिर एंड में जाके हम प्लानिंग करते हैं, सो ऑप्शन सी, इट मेंशंस प्लानिंग अ टाइम शेड्यूल, ग्रुप स्टडीज एक्सेट्रा। देन ऑल्सो दिस क्वेश्चन मेंशंस कि इफ द प्लानिंग इज नॉट इफेक्टिव, हम उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, तो ये सबसे एंड में हो जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ अवर प्लानिंग। तो करेक्ट सीक्वेंस वुड बी ए, बी, डी, सी एंड ई, ए, बी, डी। सो ऑप्शन नंबर 3 इट मैचेस विद अवर सीक्वेंस, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से समझ जाओ कि ये पास मॉडल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके काफी 2 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट इज अगेन अ मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देयर आर 2 लिस्ट, हमको उनको आपस में मैच करना है। ऑप्शन ए सेज इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसीज। इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसीज वी नो इट हैपेंस विद IQ स्कोर्स बिलो 70, अगर 70 से कम IQ है तो वी टर्म्ड इज एन इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस इज व्हेन द IQ इज अबव 130, सो अगर IQ 70 से कम होता है तो इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी होती है, ID वी कैन से, और जब IQ 130 से ज़्यादा होता है तो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस होती है। एंड अगर IQ 90 से
110 के बीच में होता है तो इट इज कंसिडर्ड एज योर नॉर्मल इंटेलिजेंस. एंड ऑल्सो 100 is the average IQ. 100 is the average IQ, mean IQ of our population. Next option C is remarkable ability in a specific field. This is what is? This is your talent. Talent is जब आपकी एक कोई रिमार्केबल एबिलिटी होती है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में. द वर्ड यहाँ पे कीवर्ड इज स्पेसिफिक, वो होती है टैलेंट. गिफ्टेडनेस इट इज जनरल एबिलिटी. तुम्हारे जनरल एबिलिटी को, ब्रॉडर एबिलिटी को हम लोग गिफ्टेडनेस कहते हैं. ये इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस मतलब कि ये एबिलिटी तुम्हारी काफी सुपीरियर है एज कंपेयर टू द नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ IQ इज कंसिडर्ड एज प्रोफाउंड लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ पे रिपीट हुआ है. प्रीवियस ईयर में मॉडरेट का पूछा गया था एंड यहाँ पे प्रोफाउंड का. तो हो सकता हो दिस ईयर दे विल आस्क फॉर सीवर की पूछ सकते हो, माइल्ड की पूछ सकते हो. तो IQ रेंज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हमने देखा था कि प्रोफाउंड लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की IQ रेंज होती है बिलो 20 to 25. ठीक है. 25 to 25 to 35 to 40 ये किसकी होती है? ये सीवर की होती है. 35 to 40 to 50 to 55 ये होती है मॉडरेट वालों की. एंड 55 to 70 ये होती है माइल्ड की. तो हमको सारी IQ रेंज याद करना जरूरी है. ये भी तुम प्रोफाउंड वाली से याद करो, फिर 15 15 ऐड करते जाओ. ठीक है. एंड माइल्ड वाले में हम 20 + 20 कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. कौन सा पार्ट नहीं है? तो हमको पता है गार्डनर ने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंसेस बताई थी. ठीक है. एंड अगर ऑप्शंस में हम देखें तो क्लियरली कंपोनेंशियल इट इज नॉट अ पार्ट. ये स्टनबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी थी उसके पार्ट थी. बाकी म्यूजिकल भी होती है, इंटरपर्सनल भी एंड इंटरपर्सनल भी. तो ऑप्शन 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर. तो सारी पार्ट्स याद होना जरूरी है. इन सारी पार्ट्स को आप कोई भी निमोनिक के थ्रू आप लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन. IQ का कंसेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन, विलियम स्टर्न और लुइस टर्मैन. सो वी नो कि अल्फ्रेड बिने ही गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज. मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था इन्होंने. और इन्होंने अपनी यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी. ठीक है. यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी. ऑल्सो इन्होंने बिनेट साइमन टेस्ट भी दिया था जो कि फर्स्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट था. बिनेट साइमन टेस्ट भी दिया था. नेक्स्ट थियोडोर साइमन. थियोडोर साइमन इन दोनों ने ही मिलके साथ में बिनेट साइमन टेस्ट दिया था. देन लुइस टर्मैन एंड विलियम स्टर्न. सो द करेक्ट आंसर इज विलियम स्टर्न. विलियम स्टर्न वाज द वन, इन्होंने IQ का कंसेप्ट दिया था. ठीक है. और लुइस टर्मैन जो थे इन्होंने क्या करा था? इन्होंने रिवाइज करा था. ही रिवाइज्ड दी बिनेट साइमन टेस्ट. इन्होंने बिनेट साइमन टेस्ट को रिवाइज करा था. ऑल्दो एनसीईआरटी में इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लुइस टर्मैन वाज द वन, इन्होंने बिनेट साइमन टेस्ट को रिवाइज करा था इनटू स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट. स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इन्होंने प्रपोज करा था. ठीक है. स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी विलियम स्टर्न. नेक्स्ट, discussed below are the elements of triarchic theory. Robert Sternberg की triarchic theory. Choose the correct option from the statements given below. Option first क्या है? The triarchic theory of intelligence was given by Howard Gardner. नहीं. किसने दी थी? Sternberg ने दी थी. So this would be incorrect. Next, according to this theory, intelligence is the ability to adapt, shape and select environment to accomplish one's goal. बिल्कुल सही है. सो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्टनबर्ग. तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन स्टनबर्ग ने ये बोला था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी कि आप अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाते हो, उस इन्वायरमेंट को शेप कर पाते हो टू अकम्प्लिश वंस गोल. सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल, कंटेक्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटल. ये भी बिल्कुल सही है. कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में ऑल्सो भी कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस. ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज contextual intelligence is called street smartness and not componential intelligence को हम लोग book smarts कहते हैं. ठीक है. Next, experiential or creative intelligence is involved in using past experiences creatively to solve novel problems. This is also correct.
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन वुड बी बी, सी एंड ई. बी, सी एंड ई. This option number 3. So this was it. तो इन PYQ से वी कैन एनालाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की. कौन कौन सी? पास मॉडल इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. करेक्ट सीक्वेंस, स्पेशली इनके करेक्ट सीक्वेंस है. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस. नेक्स्ट तुम्हारा गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी. 8 जो टाइप की इंटेलिजेंस है उन सबको याद रखो. एंड हर एक इंटेलिजेंस से कौन सा करियर एसोसिएटेड है वो भी हमको याद रखना है. नेक्स्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, इससे काफ़ी क्वेश्चन था. फिर एक क्वेश्चन यूनिफैक्टर थ्योरी से था कि हु प्रपोज द यूनिफैक्टर थ्योरी. गुलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, 3 डायमेंशंस होती हैं, वो याद रखना ज़रूरी है. एंड ऑल्सो थर्स्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, उसकी भी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ भी याद कर लो. ये थ्योरीज थी. इसके साथ साथ हमने देखा कि बॉक्सेस जो थे एनसीईआरटी में, उन बॉक्सेस को भी अच्छे से कर लो कवर, उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऑल्सो IQ रेंज फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे कंसिक्यूटिवली क्वेश्चंस आए हैं. नेक्स्ट नेचर वर्सेस नर्चर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी. नेचर वर्सेस नर्चर, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, IQ. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दीज वर सम ऑफ द टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है. स्किप तो कोई भी टॉपिक को नहीं करना है, बट इनको और ज़्यादा हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है. So with this we are done with our PYQs, and in the upcoming videos I will bring PYQs of rest of the chapters. So until then keep. फिर the highly talented individuals, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Prodigies बोलते हैं. बस